इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से जब श्रेयस अय्यर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार हम अय्यर को रख तो लें लेकिन किसकी जगह पर रखें। मतलब अय्यर को अगर हम अंदर करें तो भाई बाहर किसको करें। देखो भाई सिंपल सी कहानी है, ये बतौलेबाजी आप बंद करो और ये झूठ बोलना लोगों को बंद करो कि यार हम ना चाहते थे कि अय्यर अंदर आए लेकिन अय्यर की हम जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपने जब 15 का स्क्वाड रखा तब तो मुझे समझ में आता है कि चलो ठीक है मुश्किल हुआ होगा, लेकिन उसके बाद 5 स्टैंड बाइज प्लेयर रखे आप, उसमें भी अय्यर को फिट नहीं कर पाए। मतलब आपके हिसाब से अय्यर इस टाइम पर टॉप 20 प्लेयर्स में नहीं आते हैं, क्योंकि आपने जो 5 स्टैंड बाइज प्लेयर रखे हैं उसमें प्रसिद्ध कृष्णा का नाम है, उसमें यशस्वी जायसवाल का नाम है, उसमें वॉशिंगटन सुंदर का नाम है, उसमें रेयान पराग का नाम है, उसमें ध्रुव जुरेल का नाम है, लेकिन उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। अब कहानी सिंपल सी है कि आपसे जब पूछा गया तो आपने कह दिया कि भैया बताओ हटाएं किसको। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आपने श्रेयस की जगह पर रखा किसको, आप बस ये बता दो। क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हो ना ये बहुत सिंपल सी और दिख रही है, क्योंकि यार अगर आप 15 में नहीं रखते हो ऑब्वियस सी बात होती है, लेकिन उसके बाद आपने 5 और प्लेयर एड ऑन करे हैं एज अ स्टैंड बाई प्लेयर जिनकी जरूरत पड़े तो आप अंदर रख सकते हो। आपने वहां भी अय्यर को नहीं रखा बिकॉज यू नो कि भैया अगर सिचुएशन आ गई और अगर अय्यर अंदर आ गए तो अभी जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं वो रन स्कोर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा, बिकॉज अभी हाल फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी वहीं से खेल कर आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाया था, यूएई का एटमॉस्फेयर उनको खूब अच्छे से पता है, वहां की कंडीशन उनको खूब अच्छे से पता है। सो अगर स्टैंड बाई प्लेयर को पिक करना पड़ गया तो आपको मजबूरन अय्यर को अंदर लेना पड़ेगा, और अगर उन्होंने वहां पर रन कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। देखो सिंपल सी कहानी, जिसको आपको टीम में रखना होता है आप रख लेते हो, कुछ एडजस्टमेंट कर देते हो। आपने शुभमन गिल के लिए एडजस्टमेंट कर दी, आपने उनको रख लिया, लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर जिन्होंने आप अक्सर हम कहते हैं कि यार आईपीएल के बेसिस पर टी20 का सिलेक्शन होता है, जो एशिया कप है वो टी20 फॉर्मेट में तो आईपीएल के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। आज मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी फॉर्मेट का सिलेक्शन उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के बेसिस पर नहीं होता है, ना ही रणजी के बेसिस पर टेस्ट का सिलेक्शन होता है, ना ही आईपीएल के बेसिस पर टी20 में सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब होता है फेवरेटिज्म के बेसिस पर, या फिर आपको कौन आपको नापसंद है, जो नापसंद है उसको बस बाहर करना है। ये होता है सिंपल क्राइटेरिया। वरना जिस इंसान ने 600 प्लस रन आईपीएल में किया आप उसको बाहर निकाल दोगे, जिसने 50 के ऊपर एवरेज से 175 के ऊपर स्ट्राइक रेट से रन किए आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे टी20 फॉर्मेट में। और तो और आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही प्लेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हो विद 175 स्ट्राइक रेट प्लस। 175 प्लस के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाने वाले आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 3 प्लेयर रहे हैं, उसमें से एक नाम श्रेयस अय्यर का। अब आप मुझे बताओ, जो इतने अच्छे फॉर्म से चल रहा है, आप सैयद मुश्ताक अली से उठा लो, अब तक देख लो पिछले 1-1.5 सालों में जो अय्यर की फॉर्म रही है, क्या वो वाकई डिजर्व नहीं करते यहां पर होना। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आईपीएल के बेसिस पर अगर सिलेक्शन होता तो हो जाता, अगर किसी और डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बेसिस पर सिलेक्शन होता तो अय्यर अभी तक सारे फॉर्मेट खेल चुके होते जब से उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। अय्यर ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद कुछ तो, आप समझदार होंगे समझ जाएंगे, कुछ तो ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट पर भी बात आई, जिसकी वजह से उसके बाद जितने टूर्नामेंट जितने फॉर्मेट हुआ हर जगह से उनको बाहर किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक, और उसको हाइड किया जा रहा है। और धीरे 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 अय्यर ओडीआई से बस ना बाहर निकल जाए, मुझे इस बात का डर है। अय्यर का फिलहाल ओडीआई में कोई टक्कर नहीं है नंबर 4 पर, लेकिन वहां पर अगर कोई खिलाड़ी आ गया तो हो सकता है आप उनको वहां से भी बाहर जाता हुआ देख लो, और आकर के आपको सिंपल सी कहानी बता दी जाएगी कि यार अगर हम श्रेयस अय्यर को अंदर रखें तो बताओ ना निकालें किसको। बिकॉज ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और अजीत अगरकर ने भी यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया कि भाई निकालें किसको। निकालना किसी को नहीं, आपने रखा किसको है बस ये बता दो। बिकॉज जिस इंसान ने चैंपियंस ट्रॉफी उसी यूएई में सबसे ज्यादा रन बनाए आप उनको नहीं रखना चाहते हो, जिसने वर्ल्ड कप में 4 नंबर पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाए आप उनको नहीं रखना चाहते हो, जिसने आईपीएल में अपनी टीम को, उस टीम को जो फाइनल्स नहीं पहुंच रही थी सालों साल से, उसको फाइनल में लेकर आता है, पिछले साल अपनी टीम को आईपीएल जितवाता है, लेकिन उसको आप नहीं चाहते हो कि यार उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखें। सो यस, इधर गौतम गंभीर हो या फिर खुद अजीत अगरकर हो, इट्स वेरी सिंपल कि आप नहीं, जहां पर आप एक तरफ कहते हो कि यार हम ना टीम फॉर्मेट बना रहे हैं, हम वो स्टार वाला फॉर्मेट अब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। आप टीम एटमॉस्फेयर नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ जो आपके मन का है फिलहाल वही करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर चल जाएगा तो आपके लिए बल्ले बल्ले होगी। बिकॉज शुभमन गिल को लेकर जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि शुभमन गिल को जब कप्तान बनाया गया तो वो बहुत अच्छे कप्तान होंगे और ऐसे होंगे और वैसे होंगे, और वो हुए वैसे। तो उन्होंने जब बहुत अच्छी कप्तानी करी तो आपने कहा कि देखो भैया हमने कहा था ना ये बहुत अच्छा लीडर बनेगा। आज श्रेयस अय्यर की जब बात होती है, आप बताओ आपने श्रेयस अय्यर को मौका कब दिया?
भाई उस अय्यर ने डोमेस्टिक में जिस जिस टूर्नामेंट में लीडरशिप करी, ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट वो जीत कर आया। नहीं तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस तो दी, चाहे आप सैयद मुश्ताक अली उठा लो, कोई से, चाहे जिसमें कैप्टन था वो या जिसमें कैप्टन नहीं था वो, हर जगह उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। जहां जहां लीडर बना, आईपीएल में कप्तान बना, वहां परफॉर्म करा। सो जब जब उसको लीडरशिप मिली उसने वो करके दिया, जब उसको बैट्समैनशिप दिखानी थी उसने वो दिखाया। सो उसने मौके पर अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन बात सारी ये है कि आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं बैठे और आपके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी कि आप आकर के बोल दो कि अय्यर यू आर नॉट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। सिंपल बात, आप आकर बोल दो कि भैया आप हमारे टी20 की स्कीम में नहीं हो। नहीं, आप क्या बोलोगे, यार पता है अय्यर की कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है, बट हम क्या करें, अय्यर को अगर रखें तो किसको हटाएं। मतलब अय्यर ने लास्ट टी20 खेला था जब भी उसने हाफ सेंचुरी लगाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 बॉल में 53, जब टॉप ऑर्डर एकदम खिसक गया था, एकदम मुश्किल सिचुएशन में इंडिया थी, वहां पर आकर के रुक करके खड़े होकर के रन मारा और फिर अपना थोड़ा तेज भी वहां पर खेला। लेकिन आपको ये सब कुछ भी याद नहीं रहता है। आपको नहीं याद रहता है सैयद मुश्ताक अली में एज अ कैप्टन उसने 343 रन अपनी टीम को एज अ कैप्टन जिताया था। आपको नहीं याद रहता है कि 2024 के बाद अय्यर का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अय्यर का रिकॉर्ड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। रणजी में उनका एवरेज रहा है 68 का, उनका 480 रन रणजी बनाया था। सैयद मुश्ताक अली में उनका एवरेज रहा है 50 का, 188 के स्ट्राइक रेट से। विजय हजारे, मतलब ऑल फॉर्मेट, विजय हजारे ट्रॉफी में 335 रन, 335 के एवरेज से, 131 के स्ट्राइक रेट से। चैंपियंस ट्रॉफी में 243 रन, 48 के एवरेज से। आईपीएल 2025 में 604 रन, 50 का एवरेज, 175। मतलब आप कोई भी फॉर्मेट उठाकर देख लो, कोई भी टूर्नामेंट उठाकर देख लो, अय्यर ने लगातार परफॉर्म किया। और इस टाइम पर आप सोचो ना, ये बंदा अपनी पीक पर है। मुझे सिर्फ इस वजह से थोड़ी तकलीफ हुई कि यार ये टाइम अय्यर का था। आप अब से शायद 2 साल पहले मैं नहीं बात करता इतना, 2 साल बाद हो सकता है मैं नहीं बात करूंगा इतना, लेकिन कहानी सब क्या है ना, ये वो टाइम है जब अय्यर अगर टीम में होते तो टीम इंडिया का बहुत फायदा होता। आने वाले कुछ साल में उनका फॉर्म खत्म हो जाएगा और फिर वो उसके बाद टीम से निकल जाते, कोई कुछ नहीं कहता। सारी बात है कि अगर एक खिलाड़ी अपनी पीक पर है तो आप उस पीक को यूज नहीं कर रहे हो, जिससे नुकसान इवेंचुअली इंडिया का होगा। बस ये कहानी है कि अगर आपने उसको उसकी पीक पर यूज नहीं किया तो फिर शायद आप उस तरह के सिलेक्टर नहीं बन पाए जिस तरह का आप दावा करते हैं कि भैया हम प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस से पिक करते हैं। यहां पर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से पिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको देखो एक और जाते जाते एक और बात आपको बताता हो जाता हूं। आप हो सकता है कि संजू सैमसन को भी आप 11 में ना देखो। क्यों? क्योंकि आपने शुभमन गिल को एंट्री दी है। आप शुभमन गिल और अभिषेक को ओपन करते हुए देखोगे और तीसरे नंबर पर फिर तिलक वर्मा, फिर सूर्या, फिर उसके बाद नीचे अपने रिंकू, हार्दिक वाली जो पुल लिस्ट है वो रहेगी। और फिर आप कहोगे कि यार संजू की ना जगह नहीं बन पा रही है, तो ऐसा करते हैं हम संजू की जगह जितेश को रख लेते हैं। जितेश नीचे आकर खेल भी सकते हैं और जितेश आपके विकेट कीपर भी हैं। तो संजू की ना जगह नहीं बन रही है, इस वजह से संजू टीम से बाहर होंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको शुभमन गिल के लिए जगह बनानी। तो जब आपको जगह बनानी होती है तो आप बना देते हो, भले आप अपने वन ऑफ द बेस्ट बैटर को निकाल के वहां से हटा दो, लेकिन जब आपको जगह नहीं बनानी होती है तो आप स्टैंड बाई में भी उस प्लेयर को जगह नहीं देते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। खैर, आपको क्या लगता है अबाउट श्रेयस अय्यर का एक्सक्लूजन फ्रॉम एशिया कप 2025? और आपको लगता है क्या आगे इनको मौका मिलेगा या धीरे 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 करके अय्यर को आप बाहर कर दोगे? अभी टी20 से आपने बता दिया, अब आगे टी20 के स्क्वाड में अय्यर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद टेस्ट देखना होगा वेस्ट इंडीज दौरे में क्या अय्यर का नाम आता है। अगर नहीं आएगा समझ जाना कि भैया वहां से भी साइडलाइन हो चुके हैं। और फिर उसके बाद आएगा ओडीआई। फिलहाल ओडीआई में इनको साइडलाइन करना मुश्किल है, बट यू नेवर नो, जिसको आप नहीं चाहते हो कुछ ना कुछ बहाना आप निकाल देते हो उनको बाहर करने का। सो कब तक अय्यर टीम इंडिया के साथ जुड़े हैं ये तो खैर वक्त ही बताएगा। क्या कुछ ऐसा कर देंगे कमाल जो वापस आ जाएंगे? इससे इस ऐसे कमाल से ज्यादा बड़ा बड़ा क्या कमाल करेंगे पता नहीं, बट लेट्स जस्ट सी एंड होप के कुछ बेहतर हो उनके फ्यूचर के लिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ही इज समवेयर हियर और उनको ट्रीटमेंट यहां की मिल रही है। चलो खैर देखते हैं आप ही कह रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।